फेंक दिया और मुझे धक्का दे दिया। बस मैंने यही कहा कि उन्नी नहीं है। क्या मेरा उन्नी नहीं आया? हाँ, वो आया है माँ। सरस्वती झूठ बोल रही है। फिर उसने क्या कहा? क्या वो आएगा? आएगा, उठो और पलंग पर बैठो। पर वो एक दिन जरूर आएगा। पर वो एक दिन जरूर आएगा। सरस्वती, दूध लाओ। हम्म 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 हम्म। मुझे तुमसे कुछ कहना हाँ। है। प्रिय राधे, तुम पर किसी का ध्यान न जाए, ऐसा तुम कैसे कर लेती हो? हैं? ये भी एक विद्या है। ये मैंने बचपन में सीखा है। अगर मैं राजकुमारी के सामने आऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे। मुझे ऐसे नाम मिले हैं, नीच जात की लड़की, अपशुगनी और अभागी, और पता नहीं क्या क्या। अभी हाल ही में राधा और मोल भी बोल दिया। तुम्हें उस मजाक का आनंद उठाना चाहिए। मुझे क्यों चाहिए? मुझे पता है कि वो सब मुझे ताने मारते हैं। अब आगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ये क्या है? लड़कियों को रोता देख मुझे बुरा लगता है, खासकर राधा। मुझे हमेशा खुशनुमा चेहरा पसंद है। जरा तुम मुस्कुराओ, मुझे देखने दो। वाह, कितनी सुंदर हो। चलो बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? क्या तुम मेरी माँ के पास आओगे? ये क्या बेवकूफी है? माँ ने सोचा है कि तुम उन्नी हो और मैं झूठ बोलने से तंग आ गई हूँ। मैं झूठ बोल देती हूँ कि आपका बेटा कल आएगा, परसों आएगा। ऐसी बात करके मैं उन्हें शांत करती हूँ। कब तक उनको झूठ बोलती रहूंगी? क्या आपका आने का मन है? मैं आऊंगा। ये उन्नी की मृत्यु कैसे हुई? जरूर आएगा। वो स्कूल से घूमने के लिए गया था। बस पलटने से 7 छात्रों की मौत हो गई। जरूर आएगा। उन्नी उनमें से एक था। वो सिर्फ 10 साल का था। वहां से उसकी लाश नहीं ला सके। शरीर का ज्यादा हिस्सा वापस नहीं मिला था। माँ को उसके मौत के बारे में नहीं बताया। सब उन्हें ये कहते हैं कि वो खो गया है। धीरे धीरे वो पागल हो गई। पहले तो वो सबको मारती थी, बस मुझे ही नहीं मारा उन्होंने। बस इसी वजह से माँ बिल्कुल पागल हो गई। तुम्हारी माँ? मुझे वो औरत याद नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तब उसने मुझे छोड़ दिया। तब से ये आसमान महिला ही मेरी माँ है। सरस्वती ने बताया, महारानी ने मेरी तब देखभाल की जब मैं बच्ची थी, बिल्कुल एक सामान्य महिला की तरह। मेरी माँ मुझे बहुत पसंद करती थी। पिताजी, मेरी बच्ची को तुम क्यों रुला रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। उन्नी के बारे में पूछ रहा था। ये लड़की सबको कहानी क्यों सुना रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूछ रहा था। हाँ, मेनन, मैं कहीं नहीं जा सकता। इन्हें बताओ मैं ठीक नहीं हूँ। माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत किया? हम में से किसी ने गलत नहीं किया। ये नीति थी। कलेक्टर के बंगले में जाने के लिए तैयार किया था। पता नहीं क्या होगा। माँ, उन्नी, आओ बेटा, मेरे करीब आओ। मैं जंजीर से बंधी हूँ, तुम आ सकते हो।
थे तुमने उसको आते हुए नहीं देखा? जरूर मैं अब उन्नी को मुझसे अलग नहीं करूंगी, उसे नहीं छोड़ूंगी। जाओगे? नहीं। उन्नी के पास बहुत सारे काम हैं। वो अपने काम खत्म करके आपके पास आ जाएगा। सही कहा ना? हाँ। जरूर आएगा। हमारे चारों तरफ दुश्मन है। खबर है कि सेना राजा पर हमला करने वाले हैं। महल में जासूस घूम रहे हैं। सावधान रहना, कहीं मत जाना। जरूर आएगा। क्या मैं इस चेन को खोल दूं? राधा खोल दो। उन्नी को वो दो। वो क्यों चाहिए माँ? माँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर आ रही हो? हाँ, बाहर जाऊंगी। मेरे हाथों को कसकर पकड़ के रखो। देखो महाराज, कृपया यहाँ आइए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। दिन जरूर आएगा। देखिए, महारानी कितनी खुश है। क्या वो एक असामान्य महिला की तरह दिख रही है? जरूर आएगा। उन्हें एक कमरे में बंद करना बेवकूफी है कि नहीं?